Good morning, students. Welcome to your maths class. Students, today we will continue our fourth chapter, that's name is parts and wholes. So let's start. Students, कहा है from a part to the whole, यानी कि आपको पार्ट दिया है और उससे आपको उस फिगर को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट में गिवन है दिस शो 1/5 पेटल ऑफ अ पिक्चर. आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है एक पेटल की. कंप्लीट द फ्लावर बाय ड्रॉइंग द अदर पेटल्स. तो सबसे पहले ये 1/5 पेटल को समझ लेते हैं. 1/5 पेटल का मतलब है जो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में 1 है, इसका मतलब 1 पेटल गिवन है. जो 5 है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पेटल है. ठीक है जी. तो हमें इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 5 पेटल्स कंप्लीट करने हैं. तो 1 पेटल हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कितने पेटल्स ड्रॉ करने होंगे जी? 4 पेटल्स. तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं 4 पेटल्स. 1 2 3 और 4. ठीक है जी. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है द पिक्चर शोज 1/3 ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ फैन. ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये 1/3 पार्ट है. ठीक है, फैन की ब्लेड का. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर ब्लेड. आपको इस पिक्चर को कंप्लीट करना है और बाकी के ब्लेड्स को ड्रॉ करके. चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये है स्टूडेंट्स, 1 का मतलब आप समझ रहे हैं कि वन ब्लेड जो ये गिवन है. 3 का मतलब टोटल नंबर ऑफ ब्लेड. आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा जो सीलिंग फैन होता है उसमें 3 ब्लेड्स ही होते हैं. चलिए तो ड्रॉ कर देते हैं. 1 गिवन है तो हमें कितने ड्रॉ करने होंगे? 2. ये लीजिए, मैंने 2 ब्लेड्स ड्रॉ कर दिए. तो ये पिक्चर हमारी कंप्लीट हो गई. चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. नेक्स्ट में कहा है हाफ ऑफ द ब्लेड ऑफ अनदर फैन आर शोन हेयर. आपको जो ये फैन की ब्लेड दिख रही है ये हाफ ड्रॉ है, और आपको जो बच गया है वो आपको ड्रॉ करना है. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ. हाफ है और आपको दूसरा हाफ पार्ट इसका ड्रॉ करना है ब्लेड्स का. हाउ मैनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन, और आपने कितने ब्लेड्स ड्रॉ किए ये भी बताना है. तो हाफ का मतलब हम लोग समझते हैं कि किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 2 पार्ट इधर है तो 2 पार्ट्स और हम लोगों को ड्रॉ करने होंगे. तो लीजिए 2 और ब्लेड हम लोगों ने ड्रॉ कर दी. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट. ठीक है जी. तो ये कंप्लीट हो गया. अब हमसे ये भी पूछा है कि आपने कितने ब्लेड्स ड्रॉ किए. तो हमने तो 2 ब्लेड्स ड्रॉ किए. तो हम लिखेंगे वी हैव ड्रॉन 2 more blades to complete, ये एन छूट गया, ड्रोन, टू कंप्लीट द पिक्चर. इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमने 2 ब्लेड्स ड्रॉ किए. ठीक है. चलिए ये हो गया. अब हमें नेक्स्ट गिवन है रुपीज एंड पैसे. तो रुपीज तो हम लोगों को मालूम है, 1 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20, इस तरीके से. और आपने रुपीज के कॉइन और नोट दोनों ही देखे, पर शायद ही कुछ बच्चों ने पैसों के भी कॉइन देखे हो. तो अगर आपने ये कॉइन्स नहीं देखे हैं तो आप अपनी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके घर में कोई कॉइन हो भी अभी इधर उधर पड़ा हो. तो अगर ऐसा हो तो देखिएगा जरूर. ठीक है. तो कहा है हाउ मैनी 50 पैसे विल मेक 1 रुपी. कितने 50 पैसे मिल करके 1 रुपी बनाएंगे. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो 1 रुपी होता है उसमें 100 पैसे होते हैं. ठीक है. और हमसे 50 पैसे के कॉइन की बात की है कि कितने कॉइन ले. तो 100 में कितने टाइम्स 50 होते हैं? 2 टाइम्स. अगर 50 प्लस कर दे तो 100 होता है. यानी ये कितने कॉइन चाहिए 50 पैसे के? 2 कॉइन. ठीक है. चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे ये हम लोगों को देखना है. तो लिखते हैं. हम लोग लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू, कितने पैसे होते हैं? 100
पैसे। ठीक है जी। अब हमें 50 पैसे के कॉइन निकालने थे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इन 1 रुपी। 1 रुपी में कितने कॉइन होंगे? तो ये लीजिए, तो 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100। तो ये लीजिए 100। कितने का निकालना है? 50 का। तो क्या करेंगे? बीच में डिवाइड। ठीक है, अगर 50 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। तो 50 टू जा 100 होता है, तो कितने कॉइन हुए? 2 कॉइन्स हुए। तो हम लिखेंगे सो 250 पैसे कॉइन विल मेक 1 रुपी। ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कहा है इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी। क्या जो ये 50 पैसे हैं ये 1 रुपी का हाफ है? तो यस, ये 1 रुपी का हाफ है। ठीक है, और हम निकाल करके भी देख सकते हैं। ये लीजिए 50 पैसे, 51 जा 50, 52 जा 100, तो कितना हुआ? हाफ हुआ। तो हम लिखेंगे यस 50 पैसे इज हाफ ऑफ 1 रुपी। ठीक है जी, हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। कहा है हाउ मैनी 25 विल मेक 1 रुपी। कितने 25 पैसे मिल करके 1 रुपी बनाएंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जो 25 50 पैसे बनने के लिए कितने 25, अगर 225 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा 50 बन जाता है ना। 25 प्लस 25 50, और 1 रुपीज़ बनाने के लिए हमें 250 चाहिए होते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, तो कितने 25 हो गए? 1 2 3 4 425 हो गए। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है जी, ये हो गया। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन इन 1 रुपी इज इक्वल टू 1 रुपी कितने पैसे होते हैं? 100 होते हैं। निकालना किसका? 25 का। ये लीजिए बीच में डिवाइड का साइन। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा कि 25 से 1 रुपीज़ बनने में कितने कॉइन चाहिए थे? 4। अगर आप डिवाइड करेंगे तो भी हमारा 4 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये आ गए हमारे 4 कॉइन्स आ गए। तो फिर से हम लिखेंगे सो 4 25 पैसे coin will make 1 रुपी। ठीक है जी, ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमसे कहा है 25 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। ये जो 25 है ये 1 रुपीज़ का कितना पार्ट है? तो हमसे पूछा है किसका? कौन पूछा है? 25। ये लीजिए 25 किसका पूछा है? 1 रुपीज़ का। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, तो कितना हुआ? 1/4। तो कितना पार्ट है 25 पैसा 1 रुपीज़ का? ये है हमारा 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट। ठीक है जी,
अब कहा 20 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़। जो 20 पैसे हैं ये 1 रुपीज़ के कितना पार्ट है। ठीक है, तो देखिए क्या चाहिए, 20 पैसे किसका, 1 रुपीज़ का, बाय 100। 21 जा 20, 25 जा 100, कितना आया जी हमारा 1/5 पार्ट। तो हमारा आंसर होगा इसका 1/5 पार्ट। ठीक है जी, यही हमसे पूछा था तो ये हमने बता दिया। ठीक है, फिर कहा हाउ मैनी 10 पैसे विल मेक 1 रुपी। कितने 10 पैसे मिलकर के 1 रुपी बनाएंगे। चलिए तो निकाल लेते हैं फिर से। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ 10 पैसे बोला था, 10 पैसे, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन किसमें, इन 1 रुपी। अरे 1 रुपी इज इक्वल टू, लीजिए तो 1 रुपी में निकालते हैं। 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं, 100 होते हैं। किसका निकालना है, 10 पैसे का, डिवाइड बाय, तो 10 10 जा 100 होता है। तो 10 कॉइन मिलकर के 1 रुपीज़ बनाएंगे। तो हम लिखेंगे सो 10 पैसे, 10 पैसे कॉइन will make 1 रुपी। तो क्या आएगा, हमारे जो 10 पैसे के कॉइन मिलकर के 1 रुपी बनाएंगे। ठीक है जी, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कहा है सो 10 पैसे इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपी। तो जो ये 10 पैसे है वो 1 रुपी का कितना पार्ट है, लीजिए 10 किसका, 1 रुपी का, ये लीजिए। तो 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, कितना आया 1/10 पार्ट। तो कितना है ये, इसका 1/10 पार्ट है। ठीक है जी, ये लीजिए 1/10 पार्ट। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे जो है एक स्टोरी है। क्या होता है कि एक लेडीज़ होती है और उसकी 3 बेटियां होती हैं। लेडीज़ काफ़ी रिच होती है, उसके पास 19 कैमल्स होते हैं। एक बार लेडी बीमार होती है और वो ठीक नहीं हो पाती, फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो जब डेथ होने के बाद उसकी बेटियां जो होती है विल देखती है। विल का मतलब समझते हैं, वसीयत, जो मम्मी पापा अपनी संपत्ति को कानूनी तौर पर लिखवा कर जाते हैं, वो होती है विल। ठीक है, तो वो विल में देखती है, विल में लिखा था माई एल्डेस्ट डॉटर विल गेट हाफ ऑफ माई कैमल्स। जो बड़े वाली बेटी है वो कैमल्स का हाफ लेगी। माई सेकेंड डॉटर विल गेट 1/4 ऑफ माई कैमल्स। और जो सेकेंड नंबर की डॉटर है वो 1/4 लेगी कैमल का। माई थर्ड डॉटर विल गेट 1/5 ऑफ माई कैमल्स। और जो सबसे छोटे वाली बेटी है वो 1/5 लेगी कैमल्स का। अब टोटल कैमल्स तो 19 थे। अब वो देखती है अगर हम 19 का हाफ कर देते हैं तो 9.5 कैमल होते हैं। तो हाफ का मतलब क्या, हम कैमल को कट करेंगे, आधा आधा कैमल लेंगे। तीनों ही बहुत ही पजल हो जाती हैं। पजल होने के बाद वो अपनी आंटी के पास जाती है। उनकी आंटी देखती है विल को और फिर कहती है चलिए ठीक है, तुम एक कैमल मेरा लेकर के चली जाओ। अब मेरा एक कैमल लेने के बाद तुम्हारे पास कितने हो गए, 20 कैमल, 20 कैमल हो गए। तो चलिए अब 20 कैमल में से तुम तीनों सिस्टर अपना बंटवारा कर लो। ठीक है जी, चलिए तो अब हम देखते हैं बंटवारा करना कैसे है। बड़े वाली बेटी हाफ ले रही है, तो चलिए देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैमल हो गए हमारे 20। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं, 20 है। लीजिए 20 कर दिए। अब बड़े वाली बेटी का निकालना है, तो लीजिए नंबर ऑफ कैमल्स
given to eldest daughter। कितने देने हैं बड़ी बेटी को? हाफ देना है। किसका? टोटल कैमल का। ये लीजिए, कट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। अब हमारे पास बचा 1 × 10, तो कितना हो गया? 10 हो गया। 1 10 जा 10 हो गया। तो 10 कैमल्स जो है उसको मिल गए हैं। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे 10 एल्डेस्ट daughter got 10 camels in her share। ठीक है जी। ये तो हो गया जो बड़ी वाली बेटी थी उसका शेयर। अब जो सेकंड नंबर वाली डॉटर थी उसका शेयर कितना था? 1/4 था। तो चलिए अब लिखेंगे हम नंबर ऑफ कैमल्स गिवन टू, किसको? सेकंड डॉटर को देना था। सेकंड डॉटर कितना देना था? 1/4 देना था। किसका? टोटल कैमल का। ये लीजिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। कितना बचा? 1 × 5, और 1 5 जा 5 होता है। ठीक है, 5 कैमल्स आ गए। फिर लिखेंगे 10 द सेकंड डॉटर got 5 camels in her share। ठीक है, जो बीच वाली डॉटर थी उसका शेयर भी हो गया, उसको मिल गए 5 कैमल्स। अब देखते हैं जो थर्ड वाली डॉटर थी, थर्ड वाली डॉटर को कितना देना था? 1/5 देना था। तो चलिए थर्ड वाली डॉटर को देते हैं जी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ कैमल्स गिवन टू थर्ड डॉटर कितना? 1/5। किसका? टोटल कैमल्स का। लीजिए 20 हो गया वो। हाँ, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। कितना आया? 1 × 4, मतलब कि 4। ठीक है, 4 कैमल्स आ गए। हम लिखेंगे 10 थर्ड डॉटर got 4 camels in her share। ठीक है, थर्ड डॉटर को जो है 4 कैमल्स अपने शेयर में मिल गए। अब देखिए जो बड़े वाली डॉटर थी उसको मिले 10, जो सेकंड नंबर वाली डॉटर थी उसको मिले 5, और जो सबसे छोटे वाली डॉटर थी उसको मिले 4। तो देखिए कैमल कितने हो गए? 10 + 5 15, और 15 में 4 प्लस करेंगे तो 19। कैमल तो वही 19 ही हुए, है ना। तो अब क्या होता है, कैमल तो 20 हो गए थे, तो जो 1 कैमल बच गया था उसको आंटी वापस से लेकर के चली जाती है। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, आपको सॉल्व करके दिखाना है उसको। जो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है जो सेकंड वाली डॉटर का है वो 1/4 जो है कैमल्स लेती है, तो कितने कैमल्स मिले थे उसको? 5 कैमल्स मिले थे। आपको सॉल्व करके दिखाना है जैसे मैंने करके दिखाया। जो थर्ड वाली डॉटर थी
उसको कितने कैमल मिले, उसको 4 कैमल्स मिले। तो फर्स्ट वाली को 10 मिले थे, सेकंड वाली को 5 और ये 4, तो टोटल हो गए 19। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, ये है अरुण's टाइम टेबल। अरुण का टाइम टेबल, वो किस टाइम पर क्या करता है। कहा है स्लीपिंग 1/3 ऑफ अ डे। जो है ये अरुण है, ये पूरे डे का 1/3 जो है सो जाता है। अब डे में कितने आवर्स होते हैं, ये तो हमें आवर्स में है। ठीक है, तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं जी, हमें मालूम है 24 आवर्स होते हैं, है ना। 24 आवर हो गए। तो लीजिए 24 आवर्स का 1/3 कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 1 जा 8। कितने आवर्स सोता है वो, 8 आवर्स होता है। और जो आपका निकलता जाएगा हाउ मैनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर, तो वो कलर से आपको डिनोट करना है। यहाँ पर देखिए स्लीपिंग टाइम पिंक कलर से शो किया हुआ है, स्टडिंग टाइम उसका येलो कलर से करना है, जो प्लेइंग टाइम होगा उसको ब्लू कलर से करना है। ठीक है जी। चलिए तो 8 आवर्स निकले कि 8 आवर्स वो सोता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आवर्स को ऑलरेडी कलर किया हुआ है। ठीक है, अब हमसे कहा प्लेइंग 1/8 ऑफ अ डे। 1/8 जो है पूरे डे का वो खेलता है, सॉरी 20 लिख दिया गलती से। 24 आवर्स में से जो है वो 1/8 जो है खेल लेता है। तो हम लिखेंगे इसको कट करेंगे सबसे पहले। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि जो पूरे दिन का वो 3 आवर्स जो है खेलता है। 3 1 जा 3, तो कितना हो गया, 3 आवर्स जो है खेलता है। लीजिए हमारे पास येलो कलर तो नहीं है, लेकिन मैं ऑरेंज कलर से कर दे रही हूँ। 3 बॉक्सेस को जो है हम कलर कर देंगे। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले में कहा स्टडिंग 1/4 ऑफ अ डे, और जो वो स्टडी कितना करता है, 1/4 करता है डे का। तो लीजिए 24, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 6 1 जा 6 आवर जो है वो स्टडी करता है। फर्स्ट वाले जो 3 आवर्स थे वो खेलता है, फिर स्टडी करता है कितने आवर्स, 6 आवर्स, 1 2 3 4 5 6, इन 6 आवर्स में वो स्टडी करता है। ठीक है, अब जो रिमेनिंग जो बच गया है जो टाइम इससे आगे, ठीक है, इससे आगे जो टाइम बच गया है उसमें क्या करता है वो अदर एक्टिविटीज करता है। ठीक है, तो कितने आवर्स बच गए उसके, 8 आवर तो उसने जो है स्लीपिंग में ले लिए, 3 आवर्स उसने जो है खेलने में ले लिए, और 6 आवर्स जो है उसके स्टडी में निकल गए। तो कितने आवर्स हो गए हमारे, 8 और 3 11 और 6 17 आवर्स तो चले गए 24 में से। अब बचे कितने आवर्स हैं, 5 आवर्स, सॉरी 7 आवर्स बच गए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आवर्स जो है उसके बच गए अदर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है जी। चलिए अब इसको करेंगे कैसे, ये तो था मैंने आपको सिर्फ समझाया है। अब हम लिखेंगे कैसे, अब हम लिखेंगे सबसे पहले जो है वो कितना खेलता है, कितना पार्ट खेलता है, 1/8 ऑफ द डे। चलिए तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स, टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। कितने आवर्स होते हैं जी, 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब उसका 1/8 जो है अरुण खेलने में स्पेंड कर देता है। तो हम लिखेंगे अरुण स्पेंड 1/8
ऑफ अ डे फॉर प्लेइंग। 1/8 जो है वो प्लेइंग में कर देता है। ठीक है, किसका? पूरे दिन का। पूरे दिन में कितने आवर्स होता है? 24। लीजिए 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 आवर्स जो है वो क्या करता है? खेलता है। ठीक है, और जो हमारे 3 आवर्स है वो कितने बॉक्सेस के इक्वल था? 3 बॉक्सेस के। तो हमें 3 बॉक्सेस में कलर कर देना है, येलो कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला था कि वो कितना टाइम जो है स्टडी में स्पेंड कर देता है। तो स्टडी में स्पेंड करता है 1/4 ऑफ द डे। तो हम लिखेंगे ही स्पेंट 1/4 of a day for study। फॉर स्टडी तो 1/4 करता है। तो लीजिए 1/4 किसका? होल डे का। तो ये 24 आवर्स। तो फिर से कट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब आ गया 1 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया? इज इक्वल टू 6 आवर्स हो गया। वो अपने होल डे का 6 आवर्स जो है स्पेंड करता है पढ़ने के लिए। और हमारे 6 आवर कितने बॉक्सेस के इक्वल हो गया? 6 बॉक्सेस के इक्वल हो गया। इसलिए हम 6 बॉक्सेस में क्या कर देंगे? कलर कर देंगे ब्लू कलर। ठीक है, चलिए अब ये बताइए जो अरुण है उसने कितना टाइम ले लिया स्लीपिंग, प्लेइंग और जो है स्टडिंग के लिए? तो अरुण ने लिया, अरुण टेक्स अरुण टेक्स 8 hours फॉर स्लीपिंग इसको यहाँ से काट दे रही हूँ स्लीपिंग को और दूसरी जगह लिख रही हूँ फॉर स्लीपिंग 6 hours for studying and 3 hours for playing। इतना ही टाइम लिया ना उसने? ठीक है, तो इतना टाइम जो है वो ले लेता है। और उसके पास जो है कितना टाइम बचा है फिर अदर एक्टिविटी के लिए? 7 आवर्स है ना। 7 आवर्स जो है अदर एक्टिविटी के लिए बचे हैं। और वो उसके होल डे का कितना हुआ जो अदर एक्टिविटीज में ले रहा है? 7 आवर्स तो उसके पास बचे। किसका? 24 आवर्स का। तो हम इसको लिखेंगे he used 7/24 part of the day for other activities। ठीक है जी, ये उसका टाइम जो है बच गया अदर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल में भी जो है मैगजीन जो है प्रिंट होती है, डिस्प्ले की जाती है, तो उसी से रिलेटेड है।
A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year. एक स्कूल जो है डिसाइड करता है कि वो हर साल क्वार्टर में एक मैगजीन तो जरूर निकालेगा. हाउ मैनी मैगजीन्स विल दे हैव इन अ ईयर. तो एक ईयर में कितनी मैगजीन निकालेगा वो स्कूल. इफ दे वॉन्ट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. अगर वो इसे हर क्वार्टर के एंड में प्रिंट कराए तो विच आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग. तो वो कौन से मंथ होंगे प्रिंटिंग के लिए. मार्क द नंबर्स फॉर दोज मंथ्स. और उन मंथ्स को मार्क कीजिए. सबसे पहले जो जो कहा है हम वो एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले कुछ चीज़ें समझते हैं कि जो क्वार्टर वर्ड जो यूज़ हुआ है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 3 मंथ्स. जो क्वार्टर होता है वो 3 मंथ्स का ग्रुप होता है. ठीक है जी. तो हर 3 मंथ्स में जो है एक मैगजीन आनी है. तो साल में कितनी मैगजीन आएगी. तो जो फर्स्ट आएगी ईयर के स्टार्टिंग में वो कब आएगी. वो ये देखिए ये स्ट्रिप है, इसमें मंथ्स के नंबर लिखे हैं. तो फर्स्ट आएगी वो 3rd मंथ में आएगी और यहाँ पर फिर इसके बाद 3rd मंथ में आएगी तो 1 2 3 क्या होगा 6 होगा. फिर 3rd मंथ में आएगी तो 9 होगा और फिर से 3rd मंथ में आएगी तो 12 होगा. ये हो गई हमारी मैगजीन जिन मंथ में आएगी वो मंथ है ना. तो पूछा है कितने मैगजीन्स छपेंगे. तो देखिए 1 2 3 4 मैगजीन्स जो है वो प्रिंट होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा किस किस मंथ में जो है वो प्रिंट होगी. तो एक तो हमारा जो 3rd मंथ होता है वो मार्च होता है. जो हमारा 6th मंथ होता है वो हमारा जून होता है. जो हमारा 9th मंथ होता है वो हमारा सितंबर होता है जी. और जो हमारा 12th मंथ होता है वो हमारा दिसंबर होता है. ठीक है. ये हो गया हमारा दिसंबर. तो इन चारों मंथ में जो है मैगजीन प्रिंट होगी. ठीक है. अब लिखना कैसे है वो हम देख लेते हैं. हमने सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. अब लिखते हैं. तो पहली मैगजीन कब आएगी. 3rd मंथ में आएगी. तो ईयर में कितनी मैगजीन प्रिंट होगी हम उसका आंसर निकालते हैं. लीजिए हम लिखेंगे 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स है ना. 12 मंथ्स होते हैं ईयर में. फिर अब हमें मालूम है जो क्वार्टर होता है वो कितने मंथ का होता है. क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का. ऑफ एन ईयर इज इक्वल टू 3 मंथ्स. ठीक है. 3 मंथ्स हो गया. लीजिए तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्वार्टर जो कि 1 ईयर में है. तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्वार्टर इन 1 ईयर. 1 ईयर कितने हो गए. टोटल मंथ कितने हैं 12 है. ठीक है. 12 टोटल मंथ है. और क्वार्टर कितने मंथ का होता है वो 3 मंथ का होता है. लीजिए 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया. जब 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो कितने क्वार्टर हो गए 4 क्वार्टर हो गए. ठीक है. 1 ईयर में 4 क्वार्टर हो गए. अब हमसे जो सेकंड क्वेश्चन कहा कि जो ये मैगजीन है हर साल अगर निकाली जाए तो कितनी मैगजीन निकाली जाएगी. ठीक है. तो मैगजीन निकाली जाएगी 4. तो जैसा हमसे कहा आ स्कूल brings one magazine every quarter of the year. ये कहा था उन्होंने कि एक मैगजीन क्वार्टर में निकाली जाए हर क्वार्टर में. तो नंबर ऑफ मैगजीन कितने होंगे. सो नंबर ऑफ मैगजीन
ब्रोट, ये बी है, बाय स्कूल इन 1 ईयर, स्कूल इन 1 ईयर, इन 1 ईयर। कितनी? एक मैगजीन एक क्वार्टर में निकाली जाएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर 4 हो गए, तो मैगजीन कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है जी, ये हो गया ये हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर। फिर हमसे जो लास्ट क्वेश्चन जो पूछा वो कहा कि किस किस मंथ में जो है मैगजीन प्रिंट होगी, तो उसका आंसर हम लिखते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किस किस मंथ में जो है मैगजीन डिस्प्ले होगी, तो वो है हमारे कौन कौन से मंथ थे? एक तो हमारे थे मार्च, एक था हमारा जून, एक था हमारा सितंबर, एक था हमारा दिसंबर। तो हम लिखेंगे मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। हो गया? आर द मंथ्स फॉर प्रिंटिंग मैगजीन। ठीक है, ये वो मंथ है जिसमें मैगजीन प्रिंट होगी, और लास्ट में हमें मार्क करने के लिए कहा था, तो हमने मार्क भी किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट।